5:30 साथियों 27/12/25 को हमारे बीच में हमारी बहन, बड़ी बहन मधु रैना जी, मलिक साहब आ जाओ, और मलिक साहब हैं सुभाष मलिक जी, हम खड़े आज इधर आ जाओ थोड़ा सा बहन जी, हमारे बीच में जुड़ी हैं। अब आप ये देख भी लो कि रानी ऋषिनगर के निवासियों की उम्मीद जो है वो बनती जा रही है बहन जी। और अभी रात को भी यहाँ सब वो करने आए हैं। भाटिया जी आ जाओ, ये राजेश भाटिया जी हमारे, ये भी पूरा एक्टिव रहते हैं पार्क के अंदर। तो मैं बड़ा पहले तो बहन जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तो आप अपना कीमती समय निकाल कर ऋषिनगर निवासियों की एक आवाज़ के तौर पे आप उभर कर आ रही हो। और बहुत ही निराशा का दौर जैसे चल रहा था, अब ऐसा लगने लगा है कि ऋषिनगर के निवासियों की आवाज़ ऊपर के उन बंद कमरों तक भी पहुँचेगी जो सदैव जनता के लिए और जनता की सेवा के लिए तत्पर बैठे रहते हैं। तो मैं आपका पुनः धन्यवाद करूँगा और मैं ये उम्मीद फिर मेरी आज मैं समझता हूँ कि बहुत मजबूत हो गई है कि जल्दी इस पार्क का विकास जो पिछले 10-15 सालों से 20 सालों से 2008 के अंदर 28 से 2008 को डॉक्टर एस.सी. वत्स ने और सुदेश वसीम ने इसका उद्घाटन किया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ काम आगे और बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये लाइट का आप देख ही रहे हैं, ये देखो ऐसी 3 लाइटें ख़राब हैं। तो मैं ये भी आपसे विनती है कि ये लाइट का कम से कम काम, और छोटे छोटे यहाँ कुछ लोग चाहते हैं कि पौधे लग जाएँ, और उन पौधों का भी कुछ हम चाहते हैं, कुछ कमेटी बना के हम मलिक साहब से डिस्कशन कर रहे हैं कि जो है कुछ इसके अंदर और चीज़ें, कई सुझाव हैं हमारे। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, पुलिस को ज़रूर आप कुछ निर्देश जो है ना, जैसे हम हमारे नए SHO आए हैं, क्योंकि कल जैसे हमने 26/12/25 को मलिक साहब ने और मैंने 8:30 बजे तक यहाँ पे वो करी थी, और एक स्मैकिया पकड़ा यहाँ पे, कोई असामाजिक तत्व पकड़े, और वो पुलिस की जानकारी में कांस्टेबल देवेंद्र के। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि थोड़ा सा उनसे इतनी ये प्रार्थना करें कि यहाँ पेट्रोलिंग का सिस्टम हो जाए, कि कम से कम 2 बार आ जाएँ पुलिस वाले, एक बार 8 बजे के लगभग और एक 10 साढ़े 10 11 बजे के लगभग। तो ये मैं बहन जी थोड़ा सा चाहूँगा कि 2 शब्द आप ऋषिनगर के निवासियों के लिए जरूर कहें। नहीं, ये पार्क तो हमेशा ही आदमी आप लोगों के लिए सब तत्पर है काम करने के लिए। आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ये जो चीज़ें आप बोल रहे हो इसको हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मेंटेन करने की, और पार्षदा भी हमें इसमें सपोर्ट कर ही रही है, ऐसा नहीं है। एवरीबडी इज़ डूइंग, वी विल ट्राई कि साथ में मिलके आपकी प्रॉब्लम्स को। पार्षद तक आप हमारी कड़ी बनेंगे ना, पार्षद के कार्यालय तक की आप हमारी कड़ी बनोगे ना भाई, हम तो कमज़ोर निवासी हैं, हमारी आवाज़ वहाँ तक आप पहुँचा पाओ पार्षद कार्यालय तक। तो ये कड़ी एक के रूप में आप हमारी बड़ी बहन हो, तो कड़ी एक बन जाओगी आप हमारी, तो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा पाओगी। अगर मैं कर पाऊंगी तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात। और थोड़ा सा पुलिस तक भी मैं चाहता हूँ, ये बीट नंबर 3 थाना रानीबाग की पड़ती है। मैं ये बात कि आज सामाजिक तत्व यहाँ मलिक साहब हैं, और ये मतलब जान को खतरा था। कल वो लोग चाकू वाकू चला सकते थे, 3 छोटे छोटे लड़के 10 से 12 साल के बीच के थे, सिगरेट पी रहे थे नशे की, और वो 1 घंटे तक घूमते रहे यहाँ पे। और ये बिल्कुल, इनकी उम्र भी 70 साल के आसपास है, इनका घर बिल्कुल सामने है, सबसे ज़्यादा इनको सफ़र करना पड़ता है। हाँ, अगर थोड़ा बीट वालों को या बीट वाले इनकी बात, इनका कोई इंटीमेशन जाए तो वो तुरंत 5-7 मिनट में आ जाएँ, तो इतना भी अगर हो जाए ना, तो ये जो असामाजिक तत्वों से लड़ने के अंदर थोड़ी हिम्मत बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आप आए और हमारी उम्मीद फिर पूरी मजबूत हो गई है। और हम भी ये प्रयास करेंगे कि और भी साथी जो हमारे हैं यहाँ ऋषिनगर के निवासी, उन तक भी ये बात हम पहुँचाएँ, और उन कमरों तक भी ये बात पहुँचाएँ कि बहन जी अब हमारे साथ खड़ी हैं, तो हमारी जो लड़ाई है, संघर्ष है, वो अब और मजबूत हो जाएगा ऋषिनगर के निवासियों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी।